जंगल में एक छोटा सा टीला था। उस टीले के अंदर चींटियों का एक विशाल साम्राज्य बसा हुआ था। यहाँ की हर चींटी बहुत मेहनती थी। वे सुबह से शाम तक अपने काम में जुटी रहती थीं। इसी झुंड में एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम था छुटकी। छुटकी और बाकी चींटियों में एक बड़ा अंतर था। जहां बाकी चींटियां बस एक सीधी लाइन में चलती रहती थीं, वहां छुटकी को नई नई चीजें देखने और सीखने का शौक था। उसे अपने रास्ते से हटकर आसपास की दुनिया को निहारना अच्छा लगता था। वो ये जानने को उत्सुक रहती थी कि उनके घर के बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन जब छुटकी अपने खाने की तलाश में निकली तो उसकी नजर एक बड़ी सी मिठाई पर पड़ी। वो मिठाई बहुत ऊंचाई पर थी और बाकी चींटियां उस तक पहुंच नहीं पा रही थीं। छुटकी ने सोचा कि ये उनके लिए एक बड़ा खजाना हो सकता है। उसने हिम्मत करके उस मिठाई तक पहुंचने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम सब मिलकर इस मिठाई को अपने घर ले चलें। लेकिन उसकी बात सुनकर बाकी चींटियां हंसने लगीं। एक बड़ी चींटी ने कहा, यह संभव है छुटकी, तुम अकेली उस तक नहीं पहुंच सकती, यह हमारे रास्ते से बहुत दूर है। लेकिन छुटकी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो कुछ भी संभव है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अकेले ही इस मिठाई तक पहुंचेगी और सबको दिखाएगी कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी किया जा सकता है। क्या छुटकी अपनी इस चुनौती में सफल हो पाएगी? क्या वो अकेले इतनी बड़ी मिठाई को अपने घर तक ला पाएगी? छुटकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। रास्ता आसान नहीं था। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक चिकनी चट्टान पर चढ़ना पड़ा। वो कई बार फिसली, लेकिन हर बार उसने फिर से कोशिश की। अपनी छोटी छोटी टांगों से वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। चट्टान पार करने के बाद उसके सामने एक छोटा सा नाला आ गया। नाले का पानी बहुत तेज बह रहा था। छुटकी ने सोचा, मैं इस पानी को कैसे पार करूंगी? उसने चारों ओर देखा और उसे एक पत्ती दिखाई दी जो पानी में बह रही थी। छुटकी ने एक जोखिम भरा फैसला किया। वो उस पत्ती पर कूद गई और उस पर बैठकर नाले को पार करने लगी। पत्ती एक छोटी नाव की तरह तैर रही थी। जब वो किनारे पहुंची तो छुटकी खुशी से झूम उठी। उसने देखा कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। मिठाई का टुकड़ा अब साफ साफ दिख रहा था। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। एक भूखी छिपकली उस टुकड़े के पास बैठी थी। छुटकी डर गई। वो जानती थी कि अगर वो आगे बढ़ी तो छिपकली उसे पकड़ लेगी। लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने एक पल सोचा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने छिपकली का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा सा कंकड़ फेंका। छिपकली उस आवाज की तरफ मुड़ी और छुटकी को मौका मिल गया। वो तुरंत मिठाई के टुकड़े पर चढ़ गई। अब छुटकी को मिठाई को वापस घर ले जाना था, लेकिन वो इतनी भारी थी कि वो उसे उठा नहीं पा रही थी। तभी उसे अपने दोस्तों की बात याद आई, ये तुम अकेले नहीं कर सकती। वो मिठाई के टुकड़े पर खड़ी थी और उसे पता था कि वो इसे अकेले नहीं उठा सकती। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। वो तेजी से वापस लौटी, उसी रास्ते से जिस पर वो आई थी। जब वो अपने टीले के पास पहुंची तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने एक बहुत बड़ा मिठाई का टुकड़ा खोजा है, लेकिन वो इतना भारी है कि वो उसे अकेले नहीं ला सकती। पहले तो उसकी बात सुनकर बाकी चींटियां चौंक गईं। वे नहीं मान पा रही थीं कि छुटकी ने अकेले इतना बड़ा जोखिम उठाया। लेकिन जब छुटकी ने उन्हें अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उसने चट्टान पार की, नाला पार किया और छिपकली से खुद को बचाया, तो सभी चींटियों को उसकी बहादुरी पर गर्व हुआ। सभी चींटियां एक साथ निकल पड़ीं। उन्होंने एक लंबी लाइन बनाई और छुटकी के दिखाए रास्ते पर चल पड़ीं। जब वे मिठाई के टुकड़े के पास पहुंचे तो सभी ने मिलकर काम किया। कुछ चींटियों ने टुकड़े को धकेला, कुछ ने उसे खींचने में मदद की और कुछ ने रास्ता साफ किया। धीरे धीरे सभी चींटियों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने मिलकर मिठाई के भारी टुकड़े को अपने घर तक पहुंचा दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस घटना के बाद छुटकी ने सबको सिखाया कि किसी भी काम को करने के लिए एकता और मेहनत बहुत जरूरी होती है। अब से वे किसी भी मुश्किल काम को करने से पहले एक दूसरे की मदद करते थे। छुटकी अब सिर्फ एक छोटी चींटी नहीं थी, बल्कि वो अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई थी।